मेरे भाई देखिए, कोई भी खेला हो, आप मुझे बताइए, यहां पर 2012 के बाद अभी मैंने आपको गिनवाया, ये 6वां 7वां सरकार का प्रयास है। क्या फर्क पड़ गया? चाहे केंद्र में यूपीए की सरकार हो या केंद्र में अभी मोदी जी की सरकार है, बिहार में चाहे नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ रहें, अकेले रहें या भाजपा के साथ रहें, बिहार में बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था तो हुई नहीं, बिहार में चीनी मिल तो चालू हुए नहीं, बिहार में लोगों को रोजगार मिला नहीं, पलायन थमा नहीं। तो किसी की भी सरकार बन जाए, किसी भी फॉर्मेशन में आ जाए, किसी तरह का खेला हो जाए, यहां परिवर्तन आने वाला नहीं है। खेला तो तब होगा जब जनता खड़ा होकर, जितने खेला करने वाले लोग हैं इन सबको झाड़ू मारकर बाहर जब करेगी, तब असली खेला होगा। उद्योग की बात हर लोग कर रहे हैं, वो है शराब माफिया और बालू माफिया। जहां पर चले जाइए, शराब का अवैध कारोबार करने वाले लोग हर गांव में इस सरकार ने पैदा कर दिया है। शराबबंदी के नाम पर शराब का दुकान बंद हो गया, लेकिन घर घर होम डिलीवरी चालू हो गया और शराब के इस कारोबार में नए लड़के लगे हुए हैं। और हर गांव में जो लोग बता रहे हैं कि लोग अब मोटरसाइकिल खरीद के, इवन युवा के साथ साथ जो लड़कियां हैं वो भी कई गांव में लोग बताते हैं कि शराब के अवैध कारोबार में लोग लगे हुए हैं। हर साल बिहार सरकार का, बिहार के लोगों का शराबबंदी के वजह से 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा जा कहां रहा है? ये पैसा जा रहा है पुलिस के हाथ में, प्रशासन के हाथ में, शराब माफिया के हाथ में। गांव गांव में एक और समस्या शुरू हो गई। जब शराब लोगों को नहीं मिल रहा है तो लोग अलग अलग तरीके का नशा का काम शुरू कर दिए हैं। कोई स्मैक खा रहा है, कोई ड्रग्स खा रहा है। ये स्थिति पहले बिहार में नहीं थी। शराब माफिया के साथ साथ एक और जो माफिया बिहार में अभी सबसे ताकतवर है, वो है बालू माफिया। जहां पर आप जाइए, बालू का बड़े स्तर पर कारोबार हो रहा है। हजारों करोड़ रुपया सरकार का चोरी करके, बिहार के लोगों का चोरी करके, पुलिस और प्रशासन की मदद से अवैध बालू का कारोबार पूरे बिहार में चल रहा है। इस पूरे पदयात्रा के दौरान जो लोगों ने 3 सबसे ज्यादा शब्द मुझे बताए, वो पहला शब्द है अफसरशाही। बिहार में लोग अफसरों से परेशान हैं। जो स्वाभाविक तौर पर सबके पास ये अवसर है कि अपने साथ अन्य दलों को जोड़े। बिहार की राजनीति की ये सच्चाई रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी और चिराग पासवान जी, ये दोनों लोग 2014 और 15 में भाजपा के साथ ही थे। इसमें कोई नई घटना है नहीं। मांझी जी भी साथ में थे और इन दलों ने मिलकर चुनाव भी लड़ा था। तो ऐसा कोई ये नई घटना नहीं हो रही है। ये तो जो छोटे दल हैं, मैं विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, वो ये देखते हैं कि मेरा एक सीट हमको कहां मिल जाएगा, हमारा अपना व्यक्तिगत स्वार्थ कहां पूरा हो जाएगा। तो अगर मांझी जी की पार्टी है, वो तो ये देख रहे हैं कि भाई कि हमें एक सीट कहां से मिल जाए। अगर महागठबंधन से मिल जाए तो महागठबंधन में है, भाजपा से मिल जाएगा तो भाजपा की ओर चले जाएंगे। यही हाल उपेंद्र कुशवाहा जी का है। जिसने भी उनको 2 टिकट दे दिया, उसी साइड वो चले जाएंगे। तो और रामविलास जी की जो पार्टी है, चिराग पासवान जी की, वो तो अभी 2 धड़ों में है। क्या होता है, कौन बैठता है, किधर जाता है, वो उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन ये सामान्य घटनाएं हैं। मतलब लोकतंत्र में, चुनावी राजनीति में ये सब चीज होता रहता है। इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से मैं नहीं लेता हूँ। कुछ लोगों में से हूं जो राजनीतिक सामाजिक तौर पर पहले दिन से कह रहे हैं कि हम बिल्कुल शराबबंदी के विरोध में हैं। हमारा बस चले तो 48 घंटे में शराबबंदी को यहां से हटा देंगे। क्यों? इसके 3 वजह है। शराबबंदी के जरिए आज तक दुनिया में, सिर्फ बिहार और भारत में नहीं, पूरे दुनिया में कहीं इस बात का प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए किसी समाज का आर्थिक सामाजिक विकास हुआ है। इस दुनिया में कहीं ऐसा प्रमाण नहीं। अगर होता तो 2 दुनिया में अग्रणी देश हैं जो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, अब वेस्ट के यूरोपियन देश हैं, अमेरिकन देश हैं, उस सब जगह शराबबंदी लागू होता। उन लोगों ने लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। दूसरी बात, लोग ये बताते हैं कि गांधी जी ऐसा चाहते थे कि शराबबंदी लागू हो।
बिल्कुल ये बात सिरे से खारिज करता हूं, गलत बात है, लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं पिछले 2 वर्ष से नीतीश कुमार को और उनके जो भी लोग भी शराबबंदी के पक्ष में हैं गांधी के नाम पर, मैंने उनको खुली चुनौती दे रखी है। अगर आप गांधी को पढ़ने का समझने का दावा करते हैं तो मुझे एक पंक्ति गांधी जी का दिखा दीजिए, लिखा हुआ या बोला हुआ, जहां पर गांधी जी ने ये कहा कि सरकारों को शराबबंदी लागू करना चाहिए। गांधी जी ने ये नहीं कहा। गांधी जी ने शराब को लेकर, शराब न पीने को लेकर एक सामाजिक प्रयास की बात कही है कि शराब पीना बुरी बात है, नहीं पीना चाहिए, समाज को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार को कानून बना देना चाहिए। इसका एक आपको उदाहरण दे रहा हूं। गांधी जी ने कहा कि सबको वेजिटेरियन होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कल होकर अगर सरकार ये कानून बना दे कि जो आदमी वेजिटेरियन नहीं है, शाकाहारी नहीं रहेगा, सबको जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि गांधी जी ऐसा चाहते थे, ऐसा कभी हो सकता है? ये तो गांधी जी के बात, बताई हुई बात का डिस्टॉर्शन है। तीसरी बात, मान लीजिए कि एक बार को शराबबंदी आप लागू, कुछ उसका फायदा है भी, तो फायदा तो तब होगा जब आप शराबबंदी लागू कीजिएगा। जमीन पर बिहार में शराबबंदी तो लागू है नहीं। शराबबंदी के नाम पर शराब के दुकान बंद कर दिए गए, होम डिलीवरी चालू है।